नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा न स्पेशल स्टेटस न बजट में हिस्सा मांग रहे हैं, राज्य का 1,36,000 करोड़ बकाया दे दीजिए। मैया समान यात्रा में कल्पना सोरेन की दहाड़, कहा हेमंत को जेल भेजने वालों को सबक सिखाने का आ गया है समय। वहीं झारखंड में बीजेपी लाएगी गोगो दीदी योजना, मैया सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी। और झारखंड के 18 जिलों में आज भयंकर बारिश को लेकर के येलो अलर्ट और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। वहीं आकाशीय बिजली गिरने का भी आशंका जताई जा रही है। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। सरकार बनी तो 1 रुपए में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फिर से शुरू होगी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिख दी है चिट्ठी, कहा न स्पेशल स्टेटस और न बजट में हिस्सा मांग रहे हैं, राज्य का 1,36,000 करोड़ बकाया दे दीजिए। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, यह हमारा हक है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि झारखंडियों का हक मांगो तो जेल में डाल देते हैं, पर हम अपने हक के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे हैं और ना केंद्र बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे, बस हमारा हक दे दीजिए। और आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर चिट्ठी जारी करते हुए सीएम ने लिखा कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है, अब हम चाहते हैं कि हमारे संशोधन और अधिकारों का उचित उपयोग हो। और एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आरएसएस के लोग चूहे की तरह हमारे समाज में घुसकर लोगों को तोड़ने का काम करेंगे, ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। झारखंड को डेमोग्राफी के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में झारखंड को प्रभावित करने के लिए भाजपा के लोग काफी प्रलोभन देंगे, उसमें फंसना नहीं है। लोगों को सरकार की हर एक योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन की दहाड़, का हेमंत को जेल भेजने वालों को सबक सिखाने का आ गया है समय। दरअसल मैया सम्मान यात्रा के दौरान लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन जमकर दहाड़ी। उन्होंने मैया सम्मान योजना पर चर्चा करने के साथ साथ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। दरअसल मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम के तहत झारखंड की मंत्री बेबी देवी और दीपिका सिंह पांडे के साथ विधायक कल्पना सोरेन भ्रमण पर निकली है। इसी क्रम में लातेहार में आयोजित कार्यक्रम को कल्पना सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की बेटियों, बहनों और माता को सम्मान देने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काम किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास के लिए जो कार्य किया है वो अपने आप में विशाल है, परंतु कुछ बहरूपिये इस समय झारखंड का दौरा कर आप लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में जो लोग बाधक है, उन लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर झारखंड के विकास को बाधित करने का कार्य किया था। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाए। झारखंड में आज 18 जिलों में होगी भयंकर बारिश और इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दी गई है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर एक बार फिर से झारखंड पर दिख रहा है। बीते दिन झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहे और कहीं कहीं भयंकर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची सहित राज्य भर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 18 जिलों में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी की गई है। वज्रपात भी होगा और आज पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, खूंटी सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं रांची में 30 सितंबर तक रोजाना बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि आज बोकारो, रामगढ़, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिर सकती है। इधर मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मौसम की जैसी स्थिति लगातार बन रही है, वैसे में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। बता दें कि बीते दिन मौसम में आए बदलाव की वजह से आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक घायल हो गए। वहीं 1 अक्टूबर तक राज्य में बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकती है।
एसएससी सीजीएल परीक्षा पर उठे विवाद के बीच आयोग की सफाई। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पहली बार प्रश्न पत्र की हुई डिजिटल कोडिंग। एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठ रहे विवादों को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सफाई दी है। तमाम विवादों के बीच आयोग ने 21 और 22 सितंबर को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा के दौरान भी कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसे लेकर अब आयोग ने सफाई दे दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में आयोजित की गई। आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी और आयोग कार्यालय के तीसरे तल्ले पर सीसीटीवी की निगरानी में ओएमआर शीट की स्कैनिंग शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने की कोशिश करेगा और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं होगी। इस परीक्षा में 6,39,900 अभ्यर्थियों के वैध आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,04,769 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। झारखंड में बीजेपी लाएगी गो गो दीदी योजना। मैया सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनने पर गो गो दीदी योजना प्रारंभ करेगी। इसमें बालिका के जन्म के साथ ही मां और बेटी दोनों को सम्मान राशि देने का प्रावधान होगा। हालांकि सम्मान की राशि कितनी होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। इसकी जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में मिलेगी। इस स्कीम के जरिए भाजपा हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी में है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनावी प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सितंबर महीने से ही इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर जाएंगे और फॉर्म भराकर संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा इसी महीने अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है, उससे सभी योजनाओं को स्पष्टता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपना अंशदान राज्य सरकार को देगी। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने पलामू में भरी हुंकार। बोले, हेमंत सरकार में आदिवासी नहीं है सुरक्षित। दरअसल रवि किशन विधानसभा स्तरीय परिवर्तन यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड से इस अभियान की शुरुआत की गई। बांकी के सिंचाई विभाग के मैदान में सभा में सांसद श्री किशन पहुंचे। इस क्रम में विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। परिवर्तन यात्रा के दौरान रवि किशन ने शहीद के स्मारक एवं महापुरुषों के प्रतिमा का माल्यार्पण किया। आपको बताते चले कि सांसद रवि किशन ने कहा कि झारखंड में माटी, बेटी और रोटी संकट में है। यहाँ की निकम्मी सरकार एक और जहाँ आदिवासियों की सुरक्षा की झूठा दावा करता है, वहीं दूसरी ओर लव जिहाद और लैंड जिहाद को बढ़ावा देती है। आदिवासियों की लगातार घटती जनसंख्या चिंताजनक है। झारखंड सरकार इस कदर नींद में सोई हुई है कि घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं रोहिंग्या मुसलमान झारखंड की बेटियों को लव जिहाद का शिकार कर रहे हैं। इसकी तनिक भी चिंता राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार को नहीं है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ आने के बाद झारखंड में लैंड जिहाद करके आदिवासी की जमीन हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बालू 600 मिलता था, अब 6,000 में मिल रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का लगाया गंभीर आरोप। झारखंड पुलिस ने कह दी बहुत ही बड़ी बात। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उनकी सुरक्षा में लगे वाहन को वापस बुला लिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि एक पूर्व सीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि झारखंड पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा में तैनात वाहन को वापस बुला लिया है। चंपाई सोरेन ने वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन पर अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। चंपाई ने आगे कहा कि झारखंड के लोग उनके अपने लोग हैं और उन्हें उनके बीच किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन इस राजनीतिक साजिश का जवाब जनता देगी। और आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन से पहले ही सुरक्षा वापस ले ली गई थी। चंपाई सोरेन एक पूर्व सीएम है और इसीलिए उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है। राज्य सरकार ने पहले उनकी सुरक्षा में लगे कर्मियों को वापस बुला लिया है और वाहनों को भी वापस बुला लिया है।